अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मामला जो कि यजीदी अहले हदीसों के अंदर बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया, अमीर हमज़ा साहब का एक कॉलम है। और अमीर हमज़ा साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है अहले हदीसों की जमात के अंदर, बल्कि अहले हदीस का वो वाला विंग जिसके ऊपर पाबंदियाँ भी लग चुकी हैं उसके लिहाज से भी। तो अमीर हमज़ा साहब का वो कॉलम आज हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने एक हुसैनियत का अलम बुलंद किया। वो सब चीज़ें आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि उन्होंने इमाम हुसैन के हवाले से या अहले बैत के हवाले से क्या लिखा, क्या बयान किया। तो आइए बिला ताख़ीर उस कॉलम की तरफ चलते हैं जो अमीर हमज़ा साहब ने लिखा, जिसके ऊपर बहुत चमगोइयाँ हो रही हैं। और हो सकता है कि इस कॉलम के बाद उनको जमात से भी निकाल दिया जाए, जमात अहले हदीस के अंदर, क्योंकि यजीदियों का बहुत बड़ा टोला है, वो इनको अहले हदीस जमात से निकालने के फ़तवे भी दे और इनके ऊपर ज़मीन को, पैसे को, हर चीज़ को तंग कर दे। तो कॉलम सुनिए ज़रा। आइए, दुनिया न्यूज़ एक बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, जिसके ऊपर ये समझ लीजिए उनके न्यूज़पेपर के अंदर ये कॉलम छपा। 4 जुलाई का ये कॉलम है। फाख्ता के नाम से ये लिखते हैं, वैसे नाम इनका अमीर हमज़ा है, और राहे हक़ इन्होंने इस कॉलम का टाइटल रखा। लिखते हैं अमीर हमज़ा साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला ही ने ये जहान बनाया और इस जहान में एक शाहकार बनाया। इस शाहकार को इंसान के नाम से याद फरमाया। सीने में दिल रखा तो सर में दिमाग बनाया। इसे इज़्ज़त व वक़ार से यूँ सजाया कि इक़्तिदार की मसनद पर इसे बराजमान फरमाया। इस चौराहे से 2 रस्ते निकाल दिए, यानी 2 रस्ते निकाल दिए। एक रास्ता इंसानियत की खिदमत का जिसमें प्यार ही प्यार है, और दूसरा जुल्म का जिसमें खून ही खून है। इंसानी तारीख़ गवाह है कि इंसानों के दरमियान खून के फवारे फूट निकले, परनालों से खून आबशार बनकर गिरा। नदियाँ बह गईं और खून के दरिया रवां दवां हुए, तो इक़्तिदार के ज़ालमाना रस्ते से हुए। ये इशारा किया जा रहा है मौला अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो जंगें की गई एक ख़ास ग्रुप की तरफ से, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। आगे सुनिए। ख़ातमुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया तो अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रहमत ही रहमत और मुजस्समे रहमत बनाकर भेजा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने इक़्तिदार को नबूवत और रहमत का नाम दिया। अल्लाह की मशीयत कुछ इस तरह सामने आई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 23 साल जो तरबियत फरमाई थी, अपने बाद इक़्तिदार की मसनद या इक़्तिदार की मसनद को इस तरबियत के हवाले कर दिया, यानी सहाबा के हवाले कर दिया। छोटे मोटे इख्तलाफ से क़तई नज़र ये तरबियत अपना काम दिखला गई। चुनांचे अहले बैत की मुशावरत से जानशीने मुस्तफ़ा मुंतखब होते चले गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु की शहादत के बाद ये मुस्नद हज़रत अली मुर्तज़ा को मिली। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज़ 6 बरस के थे जब आपकी वालदा हज़रत आमिना का इंतकाल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की परवरिश में रहे या तरबियत में रहे। हज़रत अली मुर्तज़ा की वालदा और आप अलैहिस्सलाम की चच्ची हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़्याल रखा करती थी, यानी हज़रत अली की वालदा का बयान करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़्याल रखा करती थी। 8 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़ौजा अबू तालिब के घर ही में परवरिश पाने लग गए। हज़रत अली मुर्तज़ा ने जूँ ही होश संभाला तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास परवरिश और तरबियत पाने लगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो हज़रत खदीजा के बाद जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो हज़रत अली मुर्तज़ा हैं। इससे भी यजीदियों को ज़रूर आग लगी होगी, इसलिए एक तूफ़ान बरपा हुआ है। आगे कहते हैं कि हज़रत अली ने सबसे पहले कलमा पढ़ा, यानी बीबी खदीजा के बाद। फिर कहते हैं हुज़ूर इस्लाम ने हिजरत की तो अपने बिस्तर पर हज़रत अली मुर्तज़ा को सुलाया। मदीने में हुज़ूर इस्लाम सरकार मदीना बन गए। इस ज़माने में जिस कदर जंगें हुई, इनमें मजमूई तौर पर
सबसे बढ़कर जो तलवार चली और जिसने इस्लाम के कदम मजबूत किए वो हैदर कर्रार की तलवार है। हुज़ूर इस्लाम की तरबियत का शाहकार देखना हो तो बहुत नज़र आएंगे, मगर इक़्तिदार की गली में जाहिद नज़र आएगा तो दिल कहेगा अली 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 अली, दिमाग भी सोचेगा अली अली, ज़ुबान भी नारा लगाएगा अली अली। जी हाँ, अली का लफ्ज़ी मानी है बुलंद, सरफराजी है इसका मानी। इस नाम अली की यारी अपने मानी के साथ पुख्ता दिखाई देगी, पत्थर पर लकीर नज़र आएगी, यानी नबी इस्लाम के साथ उनके ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु का घर का मुहासरा हुआ। हज़रत अली मुर्तज़ा ने सैयदना हसन हुसैन को भेजा कि जाओ, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनको भेजा कि जाओ और अपने चचा जान के दरवाज़े पर तलवारें लेकर खड़े हो जाओ। जन्नत के सरदारान वहाँ पासबान बनकर खड़े थे। बलवाई पीछे से घर की दीवार फलांग कर आए और आपको यानी हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। और अब हज़रत अली मुर्तज़ा को खिलाफत संभालने का कहा गया। मरहब और इब्ने अब्द वद या अब्द वुद उसके गरूर को खाक में मिलाने वाला, इक़्तिदार के मैदान का ऐसा जाहिद था कि इनकार कर दिया। खिलाफत से ही मौला अली ने इनकार कर दिया। मौला वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं, ठीक है। अगर मौला लिख देते इस कॉलम में तो यजीदियों को और आग लग जानी थी। अच्छा जी, आगे कहते हैं कि उन्होंने खिलाफत लेने से हज़रत अली ने इनकार कर दिया। तरले मिनते करके अहले मदीना ने हज़रत अली को मनाया। जब खलीफा बन गए तो शाम के गवर्नर ने क़िसास उस्मान का मुतालबा कर दिया। शाम के गवर्नर, ठीक है, समझ गए होंगे आप, नाम नहीं लेंगे यार, कमाल है अमीर हमज़ा, सलूट है आपको। आगे कहते हैं शाम के गवर्नर ने क़िसास उस्मान रज़ियल्लाहु का मुतालबा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ये भी दिन आने थे कि हज़रत अली मुर्तज़ा से अदल का मुतालबा किया जा रहा है। कमाल जुमला है कि ये भी दिन आने थे इस्लाम के ऊपर कि मौला अली मुर्तज़ा से क़िसास के नाम के ऊपर अदल का मुतालबा किया जा रहा है। नबी इस्लाम के पाले हुए अली मुर्तज़ा अदल के इमाम थे और उनसे मुतालबा कर रहे हो क़िसास का, अदल का। आगे ये क्या कहते हैं, आगे सुनिए ज़रा, यजीदियों को तो इस कॉलम से आग ही लगनी थी। आगे कहते हैं अल्लाह अल्लाह, ये दिन भी आने थे कि अली मुर्तज़ा से अदल का मुतालबा किया जा रहा है, वो भी इस तरह के मुकाबला करेंगे, अगर नहीं करते तो मुकाबला करेंगे, यानी मौला अली को ये चैलेंज दिए जा रहे हैं। आगे कहते हैं और फिर अहले इस्लाम के दरमियान तलवार तलवार और तलवार। फिर एक दिन ये तलवार हज़रत अली मुर्तज़ा को भी शहीद कर गई। अहले कूफा ने हज़रत अली के बाद हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को अमीरुल मोमिनीन बना लिया, मगर 6 माह बाद ही सैयदना हसन ने अपने नाना के दीन के खातिर सुलह कर ली। लोगों, सारी कोशिश इक़्तिदार के हुसूल के लिए होती है, इक़्तिदार हो तो इसे कौन छोड़ता है। हज़रत हसन के पास इस्लामी रियासत का 80% के करीब था और शाम की हुकूमत के पास शायद 20% से भी कम था, मगर क्या कहने हज़रत हसन के ज़ुहद और तक़वा के उम्मत के इत्तेहाद की खातिर खिलाफत को छोड़ दिया और गोशा नशीन होकर बैठ गए। लोगों, हुज़ूर इस्लाम की पाक ज़ुबान से जन्नत की सरदारी की नवीद मिले तो नबी इस्लाम की ज़ुबान से जन्नत की सरदारी की नवीद मिले तो शाह फिरदौस का किरदार फिर ऐसा ही होना था कि इक़्तिदार की गली में इनके हाथ से जुल्म नामुमकिन है, नामुमकिन। आह, जन्नत के इस शाह को भी शहीद कर दिया गया। तैबा की ज़मीन पर अब बेहद हुसैन नाम जिसका हुसैन था, बेहद हसीन, यानी हज़रत हुसैन जिनको कह रहे हैं बेहद हसीन, जिनका नाम हुसैन था, वो अकेला रह गया। मैं सोचता हूँ कि अगर अमीर शाम एक नज़र हुज़ूर इस्लाम के करम पर डालते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़याज़ी को जहन में लाते, फ़तह मक्का के दिन आम माफ़ी के ऐलान का मंजर जहन में लाते और तराजू हाथ में लेते, आखरत की जवाबदेही को सामने रखते और अपनी ज़िंदगी में अपने वली अहद की बैत लेने और हज़रत हसन से किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की बजाय अहले मदीना की मजलिस का इनकाद करते और लोगों को आज़ादी देते
कि जिसको चाहो अपना हुक्मरान बना लो। अगर लोग हज़रत हुसैन को अपना हुक्मरान बना लेते तो वो उठते, इनके हाथ पर बैत करते और हज़रत हसन वाला किरदार अदा करते, तो आज सारा मंजर ही कुछ और होता। मगर दूसरा रास्ता चुना गया। कौन सा? इक़्तिदार का कौन सा रास्ता चुना गया? वली अहद के लिए मुहिम चलाई गई, लोगों से बैत ली गई, यूँ मुर्सी बादशाहत की बुनियाद रख दी गई, मलूकियत की बुनियाद रख दी गई। तुम लोग खिलाफत व मलूकियत ऑफ मौदूदी को रोते थे, आज अमीर हमज़ा को संभालो। आगे कहते हैं कि मुर्सी बादशाहत की बुनियाद रखती, खिलाफत अला मनहाजुन नबुआ ख़त्म हो चुकी थी। इसे दोबारा पटरी पर चढ़ाने के बजाय उम्मत को एक नई डगर पर डाल दिया गया जिसका नाम बादशाहत था। आखिर वो वक्त आ गया कि जब यजीद मुस्लिम दुनिया का हुक्मरान या बादशाह बन गया। मज़कूरा अमल को बाकी रह जाने वाले सहाबा और अक्सर ताबीन बुरा ही समझते थे, मगर फितने के डर से खामोश रहे। ये जिम्मेदारी फिरदौस के यानी जन्नत के सरदार की थी। ठीक है, कहते हैं कि ये जिम्मेदारी फिरदौस के जन्नत के दूसरे सरदार ने अपने कांधों पर उठा ली या कांधों पर ली। अब दूसरे सरदार के उठ खड़े होने का वक्त था। गालिबन इनकी ये सोच थी कि उम्मत इस तरह इक़्तिदार की खूनी कशमकश से महफूज हो जाएगी और महल्लाती साजिशें ख़त्म हो जाएंगी। क़ारीन किराम, हम नबूवत के मनहज पर आगे बढ़ते रहते तो ना अहलों को आगे आने का मौका ना मिलता। यानी वो बता रहे हैं कि मनहज नबूवत के, खिलाफत के मनहज के ऊपर अगर मुसलमान उम्मत उस वक्त रहती तो ये नौबत ही ना आती कि यजीद के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन को निकलना पड़ता। आगे कहते हैं क़ारीन किराम, हम नबूवत के मनहज पर आगे बढ़ते रहते तो ना अहलों को आगे आने का मौका ना मिलता, वसीयतों से हुक्मरान ना बनते। किस कदर अफसोस की बात है। कौन बन रहा है वसीयत से हुक्मरान? यहाँ खाली वसीयत नहीं, अमीर हमज़ा साहब, आपको पता है कि बैत खिलाफत किस तरीके से ली जा रही थी और वसीयत को नाफिज करने के लिए सईदा आयशा के दरवाज़े तक के ऊपर जाके जो ज़ालिमाना अल्फाज अदा किए गए अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के ख़िलाफ़ या बीबी आयशा के ख़िलाफ़, वो सबको पता है, उन्हें सही बुखारी से देख लीजिए। क़ारीन किराम, हम नबूवत के मनहज पर आगे बढ़ते रहते तो ना अहलों को आगे आने का मौका ना मिलता, वसीयतों से हुक्मरान ना बनते। इस कदर अफसोस की बात है कि कोई भी इंसान अपनी ज़ाती जायदाद में भी इस तरह वसीयत नहीं कर सकता जिस तरह वो अवामी और कौमी विरसे पर वसीयत कर जाता है, और अपनी जायदाद पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कुल जायदाद के तीसरे हिस्से की वसीयत कर सकता है। मगर इक़्तिदार एक बेटे को सौंप कर वो सारी उम्मत या सारी कौम इसके हवाले कर देता है। अगर वो देखेगा कि बेटे या रिश्तेदार को आगे लाना नामुमकिन है तो फिर कोई कमज़ोर या कम सलाहियत वाला ढूंढेगा कि इस पर एहसान करूं तो ये मेरे ख़ानदान का ख्याल रखेगा। हालांकि ये सबसे बड़ी खाम ख्याली है। यजीद ने बादशाह बनने के बाद जो किया या वो किया जो बादशाह किया करते हैं, और हज़रत हुसैन ने वही किया जो फिरदौस के शाह को करना चाहिए था, जन्नत के सरदार को जो करना चाहिए था वो इमाम हुसैन ने किया। कूफे से हज़रत सुलेमान बिन सुर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक जलीलुल क़दर सहाबी थे और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के साथी थे, ये भी अब यजीदियों को आग लगने वाली है। ठीक है, अगरचे बहुत से यजीदी उनको सहाबी नहीं समझते, लेकिन हमारे मुहद्दिसीन अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन और आज अमीर हमज़ा ने भी सैयदना सुलेमान बिन सुर्द अलैहिस्सलाम को सहाबी रसूल मान के यजीदियत के ताबूत में एक और कील ठोक दिया। आगे कहते हैं कि कूफा से हज़रत सुलेमान बिन सुर्द जो एक जलीलुल क़दर सहाबी थे और हज़रत अली मुर्तज़ा के साथी थे, उन्होंने और इनके दीगर सरदारों ने खतूत लिखे। कूफे से ख़त लिखने वाले सहाबा थे या सहाबी रसूल सैयद सुलेमान बिन सुर्द थे। उनका ख़त किसी को चाहिए तो उसका भी लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। कहते हैं कि और हज़रत अली मुर्तज़ा के साथी थे, उन्होंने और दीगर सरदारों ने खतूत लिखे और हज़रत हुसैन अपने ख़ानदान को लेकर चल दिए। कूफा वाले जो इनके वफ़ादार थे और गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिए गए। यहाँ पे अमीर हमज़ा ने उन ज़ालिम यजीदी अहले हदीसों की भी नफ़ी कर दी जो कहते थे कूफ़ी ला यूफ़ी, लेकिन अमीर हमज़ा ने यजीदी अहले हदीसों को जवाब दिया कि कूफ़ी ला यूफ़ी नहीं थे, कूफ़ियों को बद किरदार हुक्मरानों ने
यजीद के गवर्नर ने जेलों में डाल दिया था, नज़रबंद कर दिया था, कर्फ्यू की नज़र कर दिया था। कहते हैं कि हज़रत हुसैन अपने ख़ानदान को लेकर चल दिए, कूफा वाले जो इनके वफ़ादार थे गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिए गए, जबकि हज़रत हुसैन को रास्ते में ख़ानदान समेत करबला में या करबला के मकाम पर शहीद कर दिया गया। इसके बाद एक ऐसा तूफ़ान उठा कि खून की नदियाँ बह गईं। काफ़िला हुसैन के कातिल एक एक घर के कत्ल कर दिए गए। बनु उमैया और बनु अब्बास में दुश्मनी शुरू हो गई। अलगर्ज़ हज़रत हुसैन की क़ुरबानी उम्मत को वो राह दिखाती है जिसमें रहमत ही रहमत है। यहाँ पे भी उन यजीदियों का रद्द किया गया जो हज़रत हसन को हज़रत हुसैन से कंपेयर करके कहते हैं जी हमें हज़रत हसन का तरीका चाहिए, हज़रत हुसैन का नहीं। यहाँ पे उन्होंने हज़रत हसन का भी पहले बता दिया कि उन्होंने क्या किया था कि अपने हाथ में 80% हुकूमत आने के बावजूद, 80% मुसलमान रियासत आने के बावजूद इक़्तिदार को ठोकर मार दी। और वहाँ पे किसका क्या किरदार था कि 20% भी इक़्तिदार नहीं था और इक़्तिदार रहने का क्या मामला किया। अलगर्ज़ हज़रत हुसैन की क़ुरबानी उम्मत को वो राह दिखाती है जिसमें रहमत ही रहमत है। तदरीज के साथ आगे बढ़ते हुए जमहूरी निज़ाम को इसकी रूह के मुताबिक अपनाए, उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो, हुसैनी राह को अपना कर शिया सुन्नी दोनों आगे बढ़े। हज़रत हुसैन किसी एक के नहीं बल्कि पूरी उम्मत और तमाम इंसानियत के सियासी रहनुमा और कायद हैं। इनकी राह पर चलने ही से दिल जुल्म की राह से रुकेगा और इक़्तिदार का इंतकाल पुरअमन होगा। तो ये थे अमीर हमज़ा जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के घराने की समझ लीजिए वो रिप्रेजेंटेशन की जो कि यजीदी अहले हदीसों के कबूल नहीं थी, और उन्होंने इस वक्त अमीर हमज़ा के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज खोला है। हमें नहीं लगता, ठीक है, अल्लाह हमें इस गुमान पे माफ़ करे अगर ये गलत या बद या सुएज़न वाला मामला है तो अल्लाह हमें उस पर माफ़ करे, लेकिन हमें यही लगता है कि अमीर हमज़ा साहब सरेंडर कर देंगे इस कॉलम से या इस पे रुजू कर लेंगे या इसके ऊपर कोई समझ लीजिए घुमा के एक वीडियो बयान करके तो अपना पत्ता क्लियर करने के लिए कि अहले हदीस जमात के साथ उनका ताल्लुक़ कायम रहे। वो मौलाना इसहाक़ कोई बनता है, मौलाना इसहाक़ सदियों में कोई आता है जो कि हवाओं का रुख मोड़ने का या फिर पानी की सिमत के मुखालिफ चलने का हौसला रखता है। वो मौलाना इसहाक़ जो अहले हदीसों की मस्जिद में तादमे मर्ग या तादमे हयात रहे लेकिन अपने हुसैनी मनहज से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, और उसके बाद उनकी नफ़रत का ऐसा बाज़ार था कि उनकी वफ़ात के बाद यहाँ तक बातें आई कि वो जिस कुर्सी या जिस जगह पे बैठ के भी ख़िताब करते थे उस तक को जलाने की कोशिशें की गई। इतनी नफ़रत हो गई थी यजीदी अहले हदीसों को, और वो यही समझते थे कि बाबा है किसी दिन मर जाएगा, बात ख़त्म। लेकिन उसके मरने के बाद अल्लाह ने उसका ऐसा फैज़ जारी किया कि अब पता चलता है कि बुज़ुर्गों का फैज़ उनके मरने के बाद अगर जारी होता है तो वो इस तरीके से होता है कि उनका इल्म, उनका दीनी लिहाज से जो काम है वो उस जगह पे पहुंच जाता है जो उनकी ज़िंदगी के अंदर वो फैज़ नहीं पहुंचा था। तो ये अल्लाह के करने हैं कि अल्लाह ताला अमीर हमज़ा से काम ले ले या फिर मौलाना इसहाक़ से काम ले ले और यजीदी अहले हदीसों की इस्लाह का कोई मामला हो सके ताकि हुज्जत तमाम हो। कल क़यामत के दिन कोई यजीदी अहले हदीस ये ना कह सके कि हमारे उलमा ने नहीं हमें बताया था, लेकिन उलमा इनके अंदर से इनको बता रहे हैं। और यहाँ पे आखिर में भी सुनते जाइए कि उमर सिद्दीक़ भी हो सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन लगता यही है कि ये लोग अब प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जैसे याद होगा उमर सिद्दीक़ के ऊपर भी प्रेशर आया था हुसैनियत और यजीदियत के मामले के अंदर, तो उन्होंने भी फिर एक ख़ास तरीके से अपनी जगह बचा ली थी मस्जिद वाली। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हुसैनी अहले हदीसों की मदद फरमाए और इस मामले से अमीर हमज़ा साहब हक़ के मुजाहिद के तौर पे सामने आए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।